हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वर्ल्ड का सबसे कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग बताने वाला हूं और गाइस साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाकर से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में अपने लेवल पर कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी देने वाला हूं। तो दोस्तों क्या रूल्स रहेंगे उसको लेने की, ये सारी चीजें आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्ट अर्माडा, जो कि है हमारा बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। अब डिस्काउंट लिंक से आपको क्या फायदा होगा ये पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। देखो यहां पे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस को जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और इसके अलावा जिस प्राइस पे आप आज खरीदोगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और तीसरी चीज जो कि पर्सनल लेवल पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एक प्रीमियम ब्लॉक थीम जिसका नाम है न्यूज़मैग, एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट। ठीक है, ये दोनों आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिलेंगे। और इसके बाद आता है एलिमेंटर प्रो प्लगइन, ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और चौथी चीज है आपको रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा और ये भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए। अब आपको ये मिलेगा कैसे गाइस? इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जब आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और उसके बाद आपको जब रेसिप्ट जनरेट होता है, पेमेंट कर देते हो, रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीजें सेंड कर दूंगा। ठीक है, ज्यादातर 48 घंटे नहीं लगते है ना। अगर इन केस संडे आ गया बीच में तो हो सकता है शायद आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ जाए, लेकिन 24 घंटे के ऊपर आज से किसी को वेट करना पड़ा नहीं है, तो आपको 24 घंटे के अंदर मिले। फिर भी 48 घंटे सेफ रहने के लिए बोलता हूं, ताकि कोई 48 घंटे के अंदर तो मुझे ये नहीं बोला कि भैया यार आपने 24 घंटे बोला था और 25 घंटे हो गए, है ना। ऐसा कोई नहीं बोले, इसलिए मैं 48 घंटे बोल देता हूं ताकि मैं सेफ रहूं। ठीक है, सो गाइज ये है बस रूल। अब आगे बात करते हैं। देखो गाइज, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग की यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर आपको सिर्फ बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं मिलता, आपको यहां पे मिलता है बेस्ट क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। अब इसका मतलब यह है, क्लाउड वर्ड जैसे ही लगता है ना, आप ये एक बात तो समझ जाओ कि आपको मिलेगा 100% अप टाइम। देखो एक नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में और एक क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि एक नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको 100% अप टाइम नहीं मिलता और क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको 100% अप टाइम भी मिल जाता है। बस ये फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। बाकी तो सारा खेल प्राइसिंग और फीचर्स का होता है, जो कि अलग अलग होस्टिंग कंपनी का अलग अलग रहता है। ठीक है, सब अपने अपने लेवल पर ठीक है, लेकिन गाइज जब आती है प्राइसिंग, जब आती है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग की बात, और बाकी गाइज अगर आप इस प्लान्स को जब आप देखोगे ना, तब आपको एक्चुअल में लगेगा कि पूरी दुनिया में किसी भी होस्टिंग कंपनी की कोई टक्कर ही नहीं है इस होस्टिंग कंपनी के साथ, है ना। कोई टक्कर दे ही नहीं सकता इस होस्टिंग कंपनी को, है ना। और प्लान्स एक तरफ रखते हैं, अगर हम बाकी और बात कर ले यहाँ पे, जो कि है इनका, अगर हमारी केस स्टडी की बात कर ले, है ना, जो हमने पिछले 3.5 साल में देखा है गाइज, एकदम आउटस्टैंडिंग केस स्टडी, कोई मुकाबला नहीं है इनका। क्योंकि गाइज इसका एक्चुअल रीजन ये है कि हमने हमारे क्लाइंट्स के वेबसाइट को माइग्रेट किया है। देखो जब तक हम माइग्रेट नहीं करते ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि पहले वाली होस्टिंग कंपनी से कितना अच्छा काम किया है किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी। अभी नॉर्मली जैसे आप अगर होस्टिंग खरीदोगे तो मेरे लिंक के थ्रू अगर आप होस्टिंग खरीद लेते हो तो आपके लिए एक नया होस्टिंग है। बस आपने हो सकता है पहले किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी को यूज किया हो, अगर ऐसा है तो आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन अगर जिंदगी में पहली बार अगर आप होस्ट अर्माडा को ले रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी होस्टिंग कंपनी ऐसी चलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल पर है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि गए 3.5 साल पहले हमने सोचा था कि होस्ट अर्माडा को एक बार टेस्ट करना चाहिए, और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली एक क्लाइंट हमारे पास आता है और वो बोलते हैं कि मेरे 6 महीने से जो ट्रैफिक है, पर डे का जो ट्रैफिक है वो 1000 पे चिपका हुआ है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमने कहा कि ये तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब आपका जो होस्टिंग साइट है जहां से आपने होस्टिंग ले रखी है, उन्होंने आपके ट्रैफिक को किसी तरीके से लिमिट करके रखा हो। ठीक है, तो अब इसके दो ऑप्शन है, या तो प्लान को अपग्रेड करो या फिर होस्टिंग चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर होस्टिंग ही चेंज करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर यार लिमिट कैसे कर दिया। तो हमने क्या किया, होस्टिंग चेंज किया। होस्ट अर्माडा में आए तो हमने देखा 15 दिन के अंदर अंदर टोटल बात करें तो पहले तो 7 दिन के अंदर हमने देखा कि 7 गुना ट्रैफिक बढ़ गया। ठीक है, तो हमने देखा यार ठीक है,
हमको तो वैसे भी टेस्टिंग करनी थी, हमारी टेस्टिंग भी होगी, क्लाइंट भी खुश। लेकिन हमने फिर देखा 7%, 7 गुना ट्रैफिक, 7% नहीं 7 गुना ट्रैफिक है ना, 7% नहीं, 7% बहुत कम होता है, 7 गुना ट्रैफिक जो मिला है उस क्लाइंट को, वो हमारे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि हमने दूसरे होस्टिंग में भी ये चीज ट्राई की हुई है, तो वहां पर भी जो है हमें 7 गुना ट्रैफिक तो बढ़ते हुए देखा है हमने, 1000 का 7000 हो गया, ठीक है। तो हमने देखा, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन क्लाइंट बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी चीज है ना यार, 1000 से 7000 तक पहुंच गया, तो अर्निंग भी 7 गुना बढ़ गई, है ना, ब्लॉक था उनका। अब हमने देखा 7 दिन और वेट करके, तो हमने देखा 15 गुना ट्रैफिक बढ़ गया, है ना, 15 गुना, यानी कि जिनका एक दिन में 1000 का ट्रैफिक करता, उनके 15 गुना ट्रैफिक आने लग गया। तो गाइस ये चीज हमने देखने में, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने ये चीज रेकमेंड की, और उन सब ने अपना जो है माइग्रेशन किया, और सबका ट्रैफिक मिनिमम 7 गुना बढ़ा है, और 7 से लेकर 11 के बीच में सबका रहता है, ठीक है। और 4 जनों का हमने ऐसा देखा पिछले 3.5 साल में, जिनका ट्रैफिक 15 गुना बढ़ गया। हाँ, अब वो बात हो रही है कि जो पहला बंदा था उसका ट्रैफिक 45 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं उस बंदे को भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि 15 गुना ट्रैफिक तो चलो होस्टिंग ने बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद वो बंदा जिस लेवल पे काम कर रहा है ना, उसकी वजह से वो आज उस 45,000 के ट्रैफिक तक पहुंचा हुआ है एक दिन में, है ना। तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, पर ये बात है कि 45,000 का ट्रैफिक भी होस्ट अर्माडा ही हैंडल कर रहा है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ी बात होती है, लिमिट नहीं किया है ट्रैफिक को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो अब बात करते हैं प्लान्स और के बारे में। अब जैसे कि आपने होस्ट अर्माडा से कोई भी होस्टिंग लिया, तो आपको फ्री एसएसएल मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर मिलेगा, फ्री ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, ये 4 चीजें तो आपको हर प्लान के साथ मिलेगी। और इसके अलावा आपको मिलेगा फ्री डेली बैकअप्स, और फ्री सीडीएन, और फ्री वेब सर्वर कैशेस, ये सारी चीजें मिलेगी। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इनके सर्वर लोकेशंस कहां कहां पर है, ठीक है। तो आ जाते हैं नीचे, और गाइस ये है इनका सर्वर लोकेशन। अगर आप इंडिया में देखोगे तो 2 जगह पे मिलता है। इंडियन कंपनीज भी 2 जगह नहीं देती है, खाली मुंबई में देती है, इन्होंने चेन्नई में भी है, और सिंगापुर में जाएगा, ये भी एशियन कंट्रीज में ही आता है, और आपको जकार्ता में मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ओसाका और टोक्यो 2 जगह जापान में मिल जाता है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर ले तो आपको सिडनी में देखने को मिलता है। और बाकी अगर आप देखें तो ये है पूरा यूरोपियन कंट्रीज, जिसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर स्टॉकहोम आता है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, और यहाँ पर देख सकते मिलान, और यहाँ पर बात कर लेते हैं पेरिस और लंदन, और ये एम्स्टर्डम, ये सारे कंट्रीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ब्राजील, और ये है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वर्स, जहां पर आपको न्यूयॉर्क, टोरंटो, टोरंटो एक्चुअल में कनाडा है, लेकिन वो हम यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से काउंट करते हैं, क्योंकि पास में आता है, शिकागो, और यहाँ पर अटलांटा, डलास, ये है मियामी, फ्रीमॉन्ट, और कहाँ गया, लॉस एंजलिस। इन सभी जगहों पर आपको इनके सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं, और 23 सर्वर्स है टोटल वर्ल्ड वाइड। और यहां पर ये कंपनी, इस कंपनी की खास बात ये कि ये बोल रहे हैं डायरेक्टली 100% का अप टाइम मिलता है। गाइस कोई भी कंपनी आज तक आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी ये दावा नहीं करती कि हम 100% का अप टाइम देते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो 95.95 का बोलते हैं, और कुछ 2-3 महीने, साल में कुछ 2-3 महीने 100% का अप टाइम भी दे देते हैं, और कभी साल में 2-3 महीने ऐसा होता है जो 99% का अप टाइम ही होता है, 99.95 भी नहीं मिलता है ना। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कभी कभी ज्यादा देती है, कभी कभी कम देती है, लेकिन गाइस कम देना ज्यादा देना ये सब तो उनकी किस्मत के ऊपर होता है। लेकिन कोई कंपनी अगर दावा करे 100% और 100% दे दे, तो उस कंपनी के गट्स को मानना पड़ेगा। और ये कंपनी 100% का अप टाइम बोल रही है, पिछले 3.5 साल से 100% का अप टाइम दे रही है। अब देखो, मैं पिछले 3.5 साल का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उससे पहले का मुझे नहीं पता ना ये बात है, उससे पहले 100% अप टाइम दे रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3.5 सालों से हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको 100% अप टाइम मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे क्लाइंट्स को एक चीज की टेंशन नहीं है, वो एड्स पर लाखों खर्च करते हैं, है ना। जब एड्स पर लाखों खर्च करते हैं तो हर एक ट्रैफिक जब उनके साइट पे आता है तो वेबसाइट खुलनी चाहिए, उसी को तो अप टाइम बोलते हैं ना। तो वो उनकी वेबसाइट खुलती है, तो इसीलिए उनका कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं हो, खरीदना हो तो खरीदेगा, नहीं खरीदना हो नहीं खरीदेगा, लेकिन कस्टमर उनके साइट पर आएगा, आना बहुत जरूरी होता है। अगर आप देखोगे बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं नेट पे जो चलते हैं, आप उसको क्लिक करोगे ना, उनकी साइट खुलती भी नहीं है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, अप टाइम नहीं है उनके होस्टिंग के, लेकिन यहां पर 100% अप टाइम मिलेगा। और 12 Gbps का नेटवर्क स्पीड है, जो कि गाइस किसी भी दूसरी होस्टिंग कंपनी ने आज तक 4 Gbps के नेटवर्क स्पीड से ऊपर नहीं दिया है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो 1 Gbps के ऊपर कोई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको 12 Gbps का नेटवर्क स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगा, 24/7 का टेक्निकल सपोर्ट। अब गाइस ये तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही कमाल का। सपोर्ट की बात कर ले तो मैं तो कहूंगा कोई जवाब ही नहीं है इनका, ठीक है। आप खरीदने के बाद सपोर्ट लो या फिर खरीदने से पहले सपोर्ट लो। आप खरीदने से पहले क्या सपोर्ट लोगे? सेल्स टीम से बात कर सकते हो आप, ठीक है, चेक करने के लिए। और खरीदने के बाद टेक्निकल सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर अलग अलग सपोर्ट टीम बैठी हुई है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो ये हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्लान्स की तरफ जाते हैं। अब प्लान्स देखोगे यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड रीसेलर होस्टिंग है, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सीपीयू सर्वर होस्टिंग, ओपन सोर्स होस्टिंग और डेवलपमेंट होस्टिंग। अब इसमें से ज्यादातर चीजें हमारी काम की है नहीं, ठीक है। नॉर्मली एक बिगनर को या फिर एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, शेयर्ड होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, तो अगर ऐसा है तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना है हमें। और हम इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, तो हम डेफिनेटली बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। अब जैसे मैंने कहा था, सीडीएन मिल जाता है, सी पैनल मिल जाता है, कैशेस मिल जाते हैं, माइग्रेशन और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाती है हर होस्टिंग प्लान के साथ। बस कंडीशन ये अप्लाई होता है कि अगर आपको फ्री सीडीएन और फ्री डोमेन चाहिए तो आपको मंथली वाला प्लान नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि डोमेन जो होता है और एसएसएल सर्टिफिकेट जो होते हैं, ये सब कुछ डायरेक्ट, और सीडीएन, ये तीनों चीजें डायरेक्टली काम किस पे करते हैं, हमारे डोमेन पर। डोमेन, एसएसएल और सीडीएन, और ये तीनों चीजें डोमेन पे काम करती है। अब डोमेन ही नहीं होगा तो सीडीएन और एसएसएल का तो लाइफ टाइम मिलने से, मतलब लाइफ टाइम क्या, एक साल के लिए, मतलब जितना भी टाइम, एक महीने के लिए आपको दे नहीं सकते। डोमेन लोगे तो ही सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे में मंथली में क्या है, आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। अगर आप डोमेन खरीदते हो पूरे साल के लिए और होस्टिंग खरीदते हो मंथली, तो उसमें भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए आपको अगर सीडीएन फ्री में चाहिए, एसएल फ्री में चाहिए, फ्री डोमेन चाहिए, तो आपको मिनिमम एनुअली प्लान लेना है। और गाइस समझदारी भी इसी में, क्योंकि आप देख लो, हम फॉर एग्जाम्पल पकड़े चलते हैं एनुअली, ठीक है, 2.99 यानी कि $3। अब 3 इंटू 12 करेंगे, एक साल का, एक साल की कॉस्ट निकल कर आती है $36। अब मंथली ले लेते हैं। मंथली में अगर आप देखोगे 12.95, इसको हम उठा लेते हैं, 12.95 ले लेते हैं और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो $155। तो कौन सा सस्ता पड़ रहा है आपको, पूरे साल का एक साथ लेने में $36 ही पड़ रहा है, और एक एक महीने करके अगर एक साल तक लेंगे तो $155 पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा महंगा है। अब यही तो छोड़ो, 12 महीने छोड़ो, अब 3 महीने के लेकर देख लो, तो भी $38 होते हैं, और इसमें 36 ही होता है। तो 3 महीने में आप जितना पैसा मंथली में देते हो, उससे कहीं ज्यादा पैसा, उससे बहुत कम पैसे में आपको पूरा साल का आ जाता है अगर आप एनुअली लेते हो तो। और इससे भी सस्ता पड़ता है 2 साल का लेते हो, और इससे भी सस्ता पड़ता है 3 साल का लेते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। $85 में आप 3 साल के लिए निपट जाओगे, ठीक है। और $85 कितने होते हैं ये हम देख लेते हैं। सॉरी, डॉलर टू INR, और यहां पर 85 डाल कर देते हैं, तो $7,000 में आप पूरे 3 साल के लिए फ्री हो जाते हो। 3 साल का पैसा 7,000 रहता है। और यहां पर अगर आप मंथली लोगे तो गाइज आप समझ सकते हो यहां पर क्या हो रहा था, $155। अब $155 एक साल में आपको $155 देना पड़ जाएगा अगर आप मंथली लेने चले गए तो गाइज। तो इसीलिए गलती से मंथली मत लेना, बाकी कुछ भी करो, एनुअली, बायनली, ट्रायनली, जो लेना है लो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लान को और डिटेल में बात करते हैं। देखो अभी 3 प्लान है आपके पास यहाँ पर। अगर मुझसे कोई पूछे मुझे एक ही वेबसाइट होस्ट करना है और मेरे सबसे बढ़िया प्लान बताओ, तो मैं उनको बोलूंगा कि स्टार्टडॉक सबसे बढ़िया प्लान है। मैं उनको वेबवाप और स्पीड रीपर नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड वेबसाइट वाले प्लान में आप एक वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज, रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता वाला प्लान जो इनका है वो 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम देता है। दुनिया की कोई भी सबसे सस्ता होस्टिंग प्लान 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम नहीं देता है। और अगर किसी भी होस्टिंग कंपनी का सबसे सस्ता वाला प्लान आपको 2 GB रैम या 2 कोर सीपीयू देता है, तो कहीं ना कहीं महीने के आपसे ₹15,000 लिया जाएगा, और यहां पर महीने के आपसे सिर्फ ₹208 लिया जाता है। 208 मतलब $2.49 हुआ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे $2.49 है, 208 हो गए अभी आज के डॉलर के रेट के हिसाब से, 209 हो गए, लेकिन फिर भी है तो सस्ता ही, ठीक है। तो ₹209 में आपको एक महीने का देने पर आपको इतना मिल जाता है, ठीक है। 2 कोर सीपीयू 2 GB रैम। आप कोई भी होस्टिंग कंपनी में जाके चेक कर लो, आराम से एक महीने का टाइम लो, कोई भी होस्टिंग में चेक करो कि कोई भी 2 कोर सीपीयू या 2 GB रैम दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है तो वापस आ जाना, ठीक है, और यहां से ले लेना, ठीक है। अब ये मेरी रिकमेंडेशन है गाइस। अब आप चाहो तो एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए वेबवाप भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हो, कितना आप खर्चा करना चाहते हो, ठीक है। उस पर कोई लिमिट नहीं है, खर्चा करने के ऊपर कोई लिमिट नहीं है गाइस। देखो पैसा कोई किसी को भी दो, सब खुश होते हैं कोई भी होस्टिंग कंपनी को दो, इनको दो, भले किसी को भी दो। अब आपको वैल्यू चाहिए तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया होस्टिंग आपके लिए रह सकती है। दूसरा प्लान है वेबवाप। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है, या फिर आपको नहीं पता कि आपको कितना वेबसाइट होस्ट करना है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप वेबवाप प्लान लो, ठीक है। और ये इसीलिए क्योंकि वेबवाप प्लान जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान बोलूंगा मैं वेबवाप को, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है 6,332 होस्टिंग कंपनीज है, और 6,300 होस्टिंग कंपनीज ऐसी है जिनके पास 4 कोर सीपीयू है ही नहीं। तो उन होस्टिंग कंपनी से जो भी लोग होस्टिंग खरीदते हैं, वो लोग तो आपसे पीछे रह जाएंगे डायरेक्टली, बिना कुछ किए, है ना, क्योंकि उनके पास 4 कोर सीपीयू होता है। तो आपने अगर ये वाला प्लान ले लिया तो आप उन सबसे आगे निकल जाओगे, है ना। अब
तब भी एक ऑप्शन रहता है ये वाला। ये इसलिए क्योंकि अगर उन लोगों से तो आप आगे निकल जाओगे, लेकिन ये 6 कोर सीपीयू 6 GB रैम आपको सिर्फ 400 रुपए मिल रहा है, और ये 4.11 मतलब 340 रुपए, और 4.94 मतलब 400 रुपए। तो ऐसे में देखो 60 रुपए और देकर ये वाला प्लान लेने वाले लोग आपसे आगे रह सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैं अपनी सोच पर जाऊं तो मैं सबसे बड़ा वाला प्लान लूंगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा वाला प्लान लेने के लिए मुझे $4 की जगह सिर्फ लगभग $5 ही देना है। अगर इसी की जगह अगर मुझे $8 देना होता ना तो मैं सोचता, क्योंकि डबल हो जाता है ना एक तरह से प्राइस यहाँ पे, तो मैं जरूर सोचता, या फिर $10 देना होता तो मैं जरूर सोचता। ठीक है, और $10 तक भी मैं शायद क्यों सोचता कि ठीक है यार $500 देके सबसे बढ़िया प्लान, क्योंकि मार्केट में तब भी कोई इससे सस्ता नहीं है। अगर मैं इस प्लान के लिए $10 भी दे दूं ना, तब भी मार्केट में $10 का जो प्राइस है ये बहुत कम, सबसे कम है 6 कोर सीपीयू के लिए। क्योंकि अगर ये निकल जाए ना तो इसके बाद 6 कोर सीपीयू के लिए हमें सीधे $2500 देना पड़ रहा है मार्केट में, जो कि होस्टिंगर को देना पड़ता है। ठीक है, तो $2500 की कहां और $400 कहां। तो गाइज इसीलिए मैं तो स्पीड रीपर प्लान को छोड़ूंगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे ज्यादा अपने क्लाइंट्स को यही प्लान रिकमेंड करता हूं। ठीक है, हाँ उसके बाद किसी को अगर वेब ऐप लेना होगा तो वो लेते हैं, लेकिन तभी मैं रेकमेंड तो यही करता हूँ। लेकिन हाँ, सिंगल वेबसाइट के लिए मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगा, तब तो मैं किसी भी हालत में ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 कोर सीपीयू 2 GB रैम 30 वेबसाइट के लिए बहुत होता है। हाँ वो बात हो रही है कि यहाँ पर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने दिया जाता है, क्योंकि सारी होस्टिंग कंपनी यही करती है, सबसे सस्ते वाले प्लान में एक ही वेबसाइट होस्ट करने देते हैं। ठीक है, तो गाइज ये चीज है। तो यहाँ पर 2 कोर सीपीयू मिल रहा है, यहाँ 4 कोर सीपीयू, यहाँ पे 6 कोर सीपीयू, यहाँ पे 2 GB रैम, यहाँ 4 GB रैम, 6 GB रैम तो कोई देता भी नहीं है यार। ये तो अगर आप देखोगे ना कितने वेबसाइट जो 6 GB रैम तो मिलता ही नहीं, कोई ज्यादातर लोग तो रैम ही नहीं बताते कितना देते हैं वो, है ना, क्योंकि उनके मैक्सिमम रैम ही 2 GB होता है, इसलिए वो कभी बताते ही नहीं है 2 GB रैम तो क्या ही दिखाना है, सोच के छोड़ देते हैं। 6 GB रैम की तो कोई दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लान बहुत ही ज्यादा खास बन जाता है। बाकी गाइस सारे होस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एसएस सर्टिफिकेट यहाँ मिल जाता है, और बाकी जो सिंपल जो होस्टिंग फीचर्स रहते हैं, जो कि फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेसेस, और अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। और लॉन्च फीचर्स में ये सारे रहते हैं, ह्यूमन सपोर्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, गाइस वेबसाइट बिल्डर भी मिल रहा है यहाँ पे फ्री ऐप इंस्टॉल, अपग्रेड, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, लोडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलता है, अगर आप ऊपर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डेली बैकअप्स। ठीक है, डेली बैकअप आपको फ्री मिल जाता है। अब यहाँ पर लिखा 7 डेली बैकअप्स। अब इसका क्या मतलब है कि डेली बैकअप तो लिया जाएगा, लेकिन हर एक बैकअप को 7 दिन तक वो लोग स्टोर करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब ये जो 7 दिन तक स्टोर करके रखते हैं, 8वें दिन में एक एक करके डिलीट करना शुरू करते हैं। मतलब हर एक दिन को, हर एक बैकअप को 7 दिन तक स्टोर करते हैं, और उस बैकअप का 8वां दिन जब आता है तो उसे डिलीट करना शुरू कर देते हैं। यहां पर 14 दिन तक रखते हैं, और यहाँ पे 21 दिन तक। ठीक है, और सिक्योरिटी के हिसाब से मैलवेयर स्क्रैम, मैलवेयर रिमूवल, WAF, IP फायरवॉल, ये सारी चीजें हर प्लान में से बिल्कुल सेम है। और गाइस फीचर्स तो यहां से शुरू हो रहे हैं। अभी तक तो हमने जो बात की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये वो चीजें हैं जो बाकी होस्टिंग कंपनीज मेन फीचर की जगह लिखते हैं। ये मेन फीचर नहीं होता, ये एडिशनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बाद में लिखना होता है, और इन्होंने इसको एक्चुअल में बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये आप जो है देख सकते हो, हर एक चीज आपकी जरूरत के हिसाब से जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ है कि नहीं। अब अगर आपने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा ना इन फीचर्स को किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी में, तो यहाँ पर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इतने फीचर्स कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी देती नहीं। देखो लिस्ट खत्म ही नहीं होती है ना, यहाँ पे इतना तेजी से मूव कर रहा है, लेकिन अब जाके लिस्ट खत्म हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर, बैंडविड्थ, ये ही एक सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, जिसको यहाँ पर उन्होंने नीचे ऐड किया था। अगर इस बैंडविड्थ को भी ऊपर ऐड कर देता तो मैं फिर तो नीचे आना ही नहीं पड़ता, है ना। तो अब क्या है, बैंडविड्थ और एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ, ये दो चीजें हैं जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो बैंडविड्थ में लिखा हुआ एक्सेप्टेबल यूसेज, और तीनों प्लान्स में एक्सेप्टेबल यूसेज लिखा हुआ। अब इसका मतलब होता है सीधा सीधा अनलिमिटेड। कैसे हुआ अनलिमिटेड, मतलब ये है कि अगर आपके वेबसाइट पे आने वाले सारे लोग इंसान हुए तो अनलिमिटेड ट्रैफिक है। अब आप सोचेंगे कि यार वेबसाइट पे इंसान के अलावा कौन आता होगा। गाइस देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या ना अपना ट्रैफिक ज्यादा दिखाने के लिए वेबसाइट पे क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक भेजते हैं अपने साइट पे। बोट ट्रैफिक मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका यूज करके रोबोटिक ट्रैफिक भेजा जाता है, इंसान नहीं जाता है वहां पे उस साइट पे। ठीक है, लेकिन गूगल एनालिटिक्स में ट्रैफिक दिखाएगा, है ना। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिल पाए। ठीक है, और जो है हमारा क्या कहते हैं, गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो बिना ट्रैफिक के मिल जाता है, लेकिन इन्फोलिंक्स, इजोइक, इन सब जगहों पर अगर आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है, इन सब के एड्स अगर आपको साइट पे दिखाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइट की ट्रैफिक दिखानी पड़ेगी।
ठीक है। मंथली 1 लाख 2 लाख 3 लाख ट्रैफिक वाले साइट को ही इन्फो लिंक्स वगैरह अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो वो अप्रूवल लेने के लिए लोग बोट ट्रैफिक भेजते हैं, तो ये वहां पर अप्रूवल तो मिल जाएगा, बोट ट्रैफिक जो भेजते हैं उसको तो अप्रूवल तो मिल जाएगा। लेकिन गाइज होस्टिंग को भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इनको पैसा देते हो। लेकिन गाइस गूगल इस बात का दुश्मन है, गूगल को बोट ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने 6 महीने तक कंटिन्यूअसली बोट ट्रैफिक भेज दिया ना, और तो गूगल आपको पेनाल्टी दे देगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं बोट ट्रैफिक भेजूंगा तो होस्टिंग कंपनी बुरा मान जाएगी, होस्टिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गूगल जरूर बुरा मान जाएगा। तो इसलिए कभी बोट ट्रैफिक मत भेजना। अगर आप बोट ट्रैफिक भेजते हो, ठीक है, तो हर महीने 30,000 ट्रैफिक के बाद ट्रैफिक चेक हो जाता है कि ट्रैफिक आता कहां से है। इस प्लान में हर महीने 30,000 ट्रैफिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये लोग चेक करेंगे कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ह्यूमन है या फिर बॉट है। अगर ह्यूमन है तब तो आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा अनलिमिटेड ट्रैफिक, नहीं तो उस महीने में 30,000 ट्रैफिक पर आपको रोक दिया जाएगा, और अगले महीने वापस 30,000 का ट्रैफिक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वापस अगर 30,000 ट्रैफिक आप हिट कर जाते हो, वापस चेकिंग होगी। अगर ह्यूमन होगा तो आपको आगे बढ़ने देंगे उस महीने के लिए, ठीक है। और वापस अगले महीने, तो ये जो बैंडविड्थ जो लिखी हुई होती है ना, ये हर महीने की, ये पूरे साल की नहीं है या पूरे 3 साल की नहीं है, हर महीने आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। अगर आप बोट भी बेचते हो ना तो 30,000 तक तो आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना। लेकिन 30,000 के आगे बढ़ना है अगर आपको, तो गाइस ह्यूमन ट्रैफिक होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 60,000 और इसमें 1,20,000। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के बाद रेसिप्ट हमें सेंड करो, आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से आपका रिन्यूअल प्राइस भी सेम रहेगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है, इनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो अभी तक क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।